Hello students, I welcome you all to this class. Today we'll study a lesson in English for students of class 9th. This is from your Beehive books. It is a poem titled The Snake Trying, written by W. Ross. From the title only we can make out what is the poem about. The Snake Trying यानी कि snake कोई चीज की कोशिश कर रहा है. किस चीज की कोशिश कर रहा है? स्नेक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. इस पोएम में पोएट ये बताते हैं कि लोगों ने ये धारणा बनाई हुई है, लोग ये सोचते हैं कि स्नेक्स हार्मफुल हैं, स्नेक्स उन्हें बाइट कर सकते हैं और इसी वजह से लोग क्या करते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं. और पोएट ये बताना चाहते हैं कि सभी स्नेक्स हार्मफुल नहीं होते, कई स्नेक्स पॉइजनस नहीं भी होते और हमें कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि अगर कोई स्नेक है तो वो हार्मफुल है और उसे मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. और इस पोएम में पोएट यही बताते हैं कैसे स्नेक अपनी जान बचाने की कोशिश करता है. सो इन दिस लेसन वील रीड द पोएम. I'll explain the poem to you. I'll discuss the word meanings and then the literary devices used in the poem. So let us begin. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. Pursuing means chasing or following. अगर कोई चीज आपका पीछा कर रही है. Curvings means twisting. स्नेक कैसे चलता है? अपनी बॉडी को कर्व करके, ट्विस्ट करके, कभी ऐसे 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 उसको मोड़ के, इसे कहते हैं कर्विंग्स. यहां पर देखिए लाइन 1 में पोएम का टाइटल रिपीट हो रहा है, द स्नेक ट्राइंग. And what is the snake trying? To escape. Escape means अपनी जान बचाना, मुसीबत से बचकर भागना. To escape what? The pursuing stick. Here you can see this stick is trying to hit the snake. ये stick इसे चेस कर रही है, इसका पीछा कर रही है इसे मारने के लिए, और स्नेक क्या कर रहा है? वो इससे भागने की कोशिश कर रहा है, एस्केप करने की कोशिश कर रहा है. With sudden curvings of thin long body. और वो इससे अपनी जान बचाने के लिए क्या कर रहा है? अपनी पतली लंबी बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा है, कर्व कर रहा है तेज तेज. एंड देन द पोएट सेज हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. शेप्स मीन्स जो वो मूव करता है, जब ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करता है तो जो अलग अलग शेप्स फॉर्म होती हैं स्नेक की बॉडी की, वो बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल है. तो यहाँ पर पोएट स्नेक की प्रेज कर रहे हैं कि उसकी बॉडी की मूवमेंट्स बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Here he says, he glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Glides means moves. Stroke means hitting of the stick. Reeds means water or marsh plants with थिक स्टेम्स. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मोटे मोटे पौधे हैं जो पानी में उगते हैं, these are marshy plants and they are also known as reeds. Further, he is describing the movement of the snake and he says that the snake glides through the water away from the stroke. तो स्टिक के स्ट्रोक से बचने के लिए स्नेक क्या करता है? पानी में से भी तैरता हुआ, मूव करता हुआ निकल जाता है. And the poet says, oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. वो कहते हैं कि प्लीज उसे पानी में से जाने दो और उसे झाड़ियों के पीछे छुपने दो ताकि वो इस स्टिक से हर्ट होने से अपने आप को बचा सके. And he says, small and green, he is harmless even to children. स्नेक छोटा सा है और हरे रंग का है और वो बिल्कुल हार्मलेस है, वो बच्चों को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता. और इसीलिए पोएट ये रिक्वेस्ट कर रही है जनरल लोगों से कि प्लीज इसे स्टिक से मारने की कोशिश मत करो, ये हार्मलेस है. नाउ वी सी द नेक्स्ट स्टैंजा. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes into ripples among the green slim reeds. Vanishes means disappears, गायब हो जाना, and reeds are the same marshy plants that grow in water. Here he says, along the sand he lay until observed. तो ये स्नेक है जो, ये पहले मिट्टी में, सैंड में लेटा हुआ था चुपचाप, जब तक कि उसे किसी ने देखा नहीं था और उसे मारने की कोशिश नहीं की थी. लेकिन जब किसी ने उसे देख लिया तो उन्होंने क्या किया? उसे वहां से भगाने की कोशिश की और उसे स्टिक से मारने की कोशिश की.
और अब वो स्नेक क्या कर रहा है? नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। अब वो पानी की जो रिपल्स हैं, जो लहरें बन रही हैं, उनमें छुप गया है, उनमें गायब हो गया है और झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया है, क्योंकि वो स्टिक की हिट से बचना चाहता है। So this is the entire poem. I have explained the meanings to you. I have explained the poem to you. Now we'll discuss the literary devices used in it. Now, first of all, there is no rhyme scheme in the entire poem. As you have seen, this poem is written in free verse. Free verse means कोई rhyme या rhythm नहीं है, कोई rhyme scheme नहीं है, एक कहानी के तौर पर इस poem को लिखा गया है. Another device used is transferred epithet. What is transferred epithet? When you use an adjective with a noun, but this adjective actually refers to some other noun. आपने एक adjective यानी कि एक noun के साथ एक ऐसा quality word use किया जो कि actually इस noun को नहीं refer कर रहा, लेकिन किसी और noun को describe कर रहा है. यहां पर देखिए instance क्या है? Pursuing stick. Stick is the noun and pursuing is the adjective. यानी कि एक stick है जो पीछा कर रही है, लेकिन एक्चुअली परसुइंग स्टिक को नहीं रेफर कर रहा. परसुइंग रेफर कर रहा है उस ह्यूमन बीइंग को जो इस स्टिक को पकड़ के इस स्नेक का पीछा कर रहा है उसे मारने के लिए. अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये स्टिक खुद से ही इसको चेज कर रही है. ऑब्वियसली स्टिक को किसी ने पकड़ा हुआ है और परसुइंग स्टिक इस इंसान को ही रेफर कर रही है, ना कि स्टिक को. दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. इस स्टैंजा में हमें एक और डिवाइस देखने को मिलता है, एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. यहां पर देखिए, ही इज हार्मलेस, दोनों वर्ड्स ह साउंड से शुरू हो रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द यूज ऑफ एलिट्रेशन. So this is all for this poem. We have discussed the poem, discussed the literary devices used in this poem. Thank you for watching this video.